Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss about KVS PRT result कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, रिज़ल्ट लेट क्यों था, ओके। और इसके बाद न्यू वैकेंसीज़ का क्या प्रोसीजर होगा या कब तक आएंगी, ठीक है। और जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके मार्क्स मतलब सभी को पता होता है, ठीक है, कि हमारे मार्क्स कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, हमें आगे प्रिपरेशन इसी की कंटिन्यू करनी है या नेक्स्ट एग्ज़ाम पे स्विच ओवर करना है, ओके। तो यू ऑल नो इट वेरी वेल, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट ऑफ कर देखिए बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक केवी के टीचर से पूछा है, ठीक है, बट किसी को कुछ एक्चुअल पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। वो आप सिर्फ अपने आप से पूछिए, अपने आप से ही आंसर दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। जब रिज़ल्ट ऑफिशियल आएगा तभी हम सभी देखेंगे, ओके। तो बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए रिज़ल्ट हमारा, हाँ, अभी क्यों नहीं आ रहा था आप सभी को पता है, बीएड का जो मैटर था कोर्ट में फंसा हुआ था, ठीक है, बीएड वर्सेस डीएलएड वाला, वो सॉर्ट आउट हो चुका है। दूसरा, ट्रांसफ़र प्रोसीजर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, ये मुझे केवी के टीचर ने बताया, तो वो प्रोसीजर सारे हो चुके हैं ना। तीसरी बात ये थी, तो केवी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को रिक्रूट करता है, आप सभी को पता है, उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी इस समय है एक एक केवी में, मुझे एक टीचर ने ही बोला है जो खुद केवी के टीचर है कि 11 12 सीटें वैकेंट है, बट अब मुझे नहीं पता, मैं कोई केवी की टीचर नहीं हूँ स्टिल, ठीक है। तो उनको एक एक ईयर के बाद हटा देता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर थी, इस वजह से लेट था। अब होपफुली सितंबर के लास्ट तक या रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। कितने कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगी ना। अब बात ये आती है, आपको खुद पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, या फिर रिज़ल्ट देखने के बाद आप देख लोगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कंटिन्यू करोगे, ठीक है, लगता है कम हो या एवरेज हो, स्टिल जब तक हमारा रिज़ल्ट में नाम नहीं आ जाता हमें कंटिन्यूएशन में प्रिपरेशन करते ही रहना है, ठीक है। क्या क्या अभी ऑप्शन है हमारे पास, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए मेरे पास क्वेरी आई थी, तो देखिए डी ट्रिपल एस बी एक अपने आप में ही अनसर्टेन संस्था है। कभी 4 साल में आया था एग्ज़ाम, कभी हर ईयर वो कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो होपफुली इस ईयर आनी है, कब आनी है किसी को कुछ नहीं पता है, एकदम से आ जाएगी या जैसा भी है, कोई उन्होंने शेड्यूल बोला है ना कि अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी है, जिन्होंने अभी सीटेट क्लियर भी किया है और जिनका पहले से भी क्लियर, इसकी आप प्रिपरेशन करते रहिए ना। दूसरी बात करते हैं यूपी टेट का फॉर्म के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही थी। तो देखिए यूपी टेट के आपके फॉर्म होपफुली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर रिलीज़ कर दिए जाएंगे, होपफुली, ओके, ठीक है, रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आपका परीक्षा दिसंबर तक कंडक्ट हो जाएगी, ठीक। हाँ, अब रही बात एसटेट की, यूपी सुपर टेट की, तो जब तक यूपी टेट नहीं होगा सुपर टेट नहीं आएगा, ये इतिहास रहा है यहाँ का, ठीक है। तो होपफुली 2024 में आपको सुपर टेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब होपफुली इसलिए ही कह सकते हैं क्योंकि हम उम्मीद ही लगा सकते हैं फॉर आवर बेटर, ठीक है। कुछ बिल्कुल डेफिनेटली मैं नहीं यहाँ बोलूँगी, या कोई भी नहीं बोल सकता है ना, वो तो आयोग ही डिसाइड करेगा ना कि कब आना है कब नहीं आना है ना। यूपी टेट और एसटेट की हमने बात कर ली, सी टेट की बात कर ली कि हाँ, और जिनके सी टेट में कम मार्क्स हैं उनके लिए भी मैंने बताया था कि भैया पी वाई क्यू से काम नहीं चलेगा, आपको सब कुछ ढंग से पढ़ना है। जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, या मेरे पास पेपर आया था मैंने खुद ने सॉल्व किया है, तो मुझे लगा भैया इसमें जो है पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स पूछे गए हैं, ठीक है। उन्हें नेक्स्ट दिसंबर में फिर से सीटेट हर ईयर 2 बार कंडक्ट कराता है, तो आपको दिसंबर में देना पड़ेगा, ओके ना। इतनी बात ये हो गई। अब अगर हम बात करें कि अब ये रिज़ल्ट आ जाता है, जिनका नाम आ जाता है वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। ऑन एन एवरेज की अगर बात करें 110 115 वाले प्रिपरेशन करते रहें, कहीं बॉर्डर लाइन पे नाम आ गया तो फिर एकदम से, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन होगा, ठीक। वो प्रिपरेशन करते रहें, उनका तो नाम आ गया तो उनको जाना ही है। और जिनको लगता है वो दूसरे एग्ज़ाम की भी भाई साथ साथ प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि जब तक हमें सिलेक्शन मिल नहीं चाहता है तब तक हमें प्रिपरेशन तो एटलीस्ट करते ही रहना है, ठीक है, कहीं स्टॉपेज नहीं लेना है। और यही कुछ बात थी केवीएस की। और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब ये भी मुझे एक बहुत ट्रस्टेड केवी के टीचर ने ही बोला है
कि होपफुली नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी ही केवी की रिलीज़ की जाए। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, जस्ट एज अ टीचर ने बोला है, वो वहाँ पे रिक्रूट है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ उसके बारे में। ठीक, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह के आपको तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, आपको करना है या मुझे करना है, हम सभी एस्पिरेंट्स को इसी तरह से एक अप्रोच लेके प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंटरव्यू जिनको लगता है भाई 115 या 110 अबव वाले 115 वाले, वो भाई प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, और बाकी अपने आप से आप क्वेश्चन करिए, अपने आप से ही आंसर करिए इसमें, क्योंकि मैं कोई वहाँ की टीचर हूँ नहीं ना, मैंने सेट किया था, मैं बार बार इसी चीज़ को बोलती हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यूपी टेट्स, DSSS PRT सुपर टेट, हाँ, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आपको पता ही है कि एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गई, अक्टूबर के लास्ट में है। ठीक है, उसके लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है तो भाई वो प्रिपरेशन करते रहें, उसकी स्ट्रेटेजी मैंने सारी शेयर करी है। ठीक, और RO का लाइक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका आएगा फॉर्म वगैरह, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। अभी आपके सामने यही सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों में अप्लाई करिए, दोनों का देखिए जहां आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यही है, कुछ इन्फॉर्मेशन थी मुझे देनी थी, तो मैंने आपको प्रोवाइड करना चाहा। सो मेरे पास क्वेरी आ रही थी, इन सभी में से 5-6 क्वेरीज़ को मैंने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो वही मैंने आपको आंसर दिया। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।